हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि चार ऐसे तरह के एक्ट्स है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, और इसके अलावा मकोका आपने सुना ही होगा, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एक्ट एक है और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक है। ये चारों एक्ट्स ऐसे डेंजरस एक्ट्स है जो पुलिस या एनआईए जो ऐसे ही कार्रवाई करती है, जो भी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज है, सीबीआई, ये लोग इसको इन्वोक करते हैं ताकि जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, इसको सालों साल जेल में सड़ाते रहे। कम से कम 4 या 5 साल तक इनको बेल नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं मिलती है। सो ये इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर एक बार फंस गए ऐसे एक्ट्स में तो इंसान 5 से 10 साल तक तो निकलना इम्पॉसिबल है। 5 से 10 साल क्या, अगर सज़ा हो गया तो 20 से 30 साल तक या उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है, और ज़िंदगी भर जेल के बाहर आएगा ही नहीं। ना बेल मिलेगा, ना परोल मिलेगा, ना कुछ भी मिल सकता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें, बहुत डेंजरस चीज़ें ये, और बहुत ज़्यादातर इनोसेंट्स भी फंस जाते हैं, क्योंकि जो मेन जो क्रिमिनल्स होते हैं वो हमेशा इतना शातिर होते हैं कि वो अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, और बहुत दूर तक भाग जाते हैं, पुलिस के पहुंच से काफ़ी दूर भाग जाते हैं, और विदेश भी भाग जाते हैं। नेपाल पहुंच गए, दिल्ली में जो क्राइम होता है और रिंग रोड पकड़ लेते हैं, विद इन 8-10 घंटे के अंदर दे विल बी इन नेपाल। तो ऐसा होता है कि लाइक जो असली क्रिमिनल्स है वो पकड़े नहीं जाते, और जो उनके फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, जो क्राइम कमीशन हुआ उसमें बहुत छोटा रोल था इनका, फिर भी ये लोगों को जेल में सड़ाया जाता है। तो बहुत केयरफुल रहना दोस्तों ऐसे लोगों से, ऐसे चीज़ों से, क्योंकि आजकल जो लॉ एंड ऑर्डर है बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहा है, और जो असली गुनहगार है ये भाग जा रहे हैं, और जो इनोसेंट पीपल है इनको फंसाया जा रहा है। जो इनोसेंट पीपल है, ये लोग ने अपराधी से, जो असली गुनहगार उससे या कुछ ट्रांजैक्शन किया या बातचीत करी, या कुछ पैसे का लेन देन का मामला हुआ, या छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, उसका कॉल आया, कुछ बातचीत हुआ, लेकिन ये सारा इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दिया गया। तो ऐसे बहुत बार होता है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, असली गुनहगार वो होता है पहले ही भाग चुका होता है। जो इनोसेंट लोग होते हैं ये लोग पकड़े जाते हैं, अननेसेसरली इनको टॉर्चर होता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि 4 एक्ट्स है, मकोका एक्ट, इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड यूएपीए। ये जो यूएपीए है ज़्यादातर टेररिस्ट के ऊपर यूज़ करा जाता है ये, और पीडी एक्ट क्रिमिनल्स के ऊपर यूज़ करा जाता है, मकोका भी क्रिमिनल्स के ऊपर, और एनएसए भी क्रिमिनल जो टेररिस्ट के ऊपर। एनएसए एंड यूएपी आर प्राइमरीली मेंट फॉर टेररिस्ट। जो भी लॉरेंस बिश्नोई है, जो सुर्खियों में है, जो बहुत बड़ा डॉन है नॉर्थ इंडिया का, ही इज़ नाउ इन साबरमती जेल, और उसके खिलाफ मकोका इन्वोक करा गया। और जो खालिस्तानी टेररिस्ट है अमृतपाल सिंह, ही इज़ लॉन्च्ड इन डिब्रूगढ़ जेल, दैट इज़ इन असम, उनके ऊपर भी एनएसए इन्वोक करा गया, और उसको एक्सटेंड करते जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दे विल नॉट कम आउट एंड दे विल बी सेंटेंस्ड, एज आई टोल्ड यू, फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि हर टेररिज्म में मैक्सिमम सेक्शंस जो होते हैं, जो मिनिमम लाइफ या मैक्सिमम डेथ होता है, तो ये लाइफ या डेथ में पक्का इनको सज़ा होगी ऐसे लोगों को। तो हमें बहुत केयर लेना पड़ेगा ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से। नेवर मेक फ्रेंडशिप लाइक विथ एनी अननोन पीपल। एंड आजकल ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लव जिहाद के मामले बहुत सारे बाहर उभर के आ रहे हैं। लड़की फ्रेंडशिप करती है कोई अपना रिलीजन का आदमी समझकर, लेकिन वो निकलता है कुछ दूसरा है रिलीजन का आदमी ऑल टुगेदर, जैसे फना मूवी में हुआ। जो आमिर खान कुछ और होता है, टेररिस्ट होता है, एंड जो हीरोइन काजोल जो है वो इनसे प्यार करती है, एंड फाइनली शी हैज़ टू किल हिम। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आजकल सुनने को हर जगह से, कोने कोने से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। In all states these kind of fake cases are happening. तो ये बहुत important है, and not only this, there are a lot of this love jihad cases where lot of people are changing their names and getting married by help of shaadi.com और जीवन साथी ऐसे वेबसाइट्स का सहारा ले रहे, and they are like I mean वो काफ़ी टाइम काट रहे लड़की के साथ, जो उनकी वाइफ है, 1 और 2 ईयर्स, उसके बाद अचानक गायब हो जा रहा है या पकड़े जा रहे हैं दूसरे क्राइम में। तब पुलिस बता रही है कि देखो ये नहीं है जो आप सोच रहे हो,
ये कुछ और है, कुछ और नाम का शख्स है, कुछ और रिलीजन से बिलोंग करता है, आपको इसने धोखे में रखा इतने साल। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें बाहर आ रही है दोस्तों। काफ़ी लड़कियों को तो काफ़ी बच के रहना ज़रूरी है। और ऐसे टेररिस्ट है जो जो जिनसे हम जो देश के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होते हैं, और जो क्रिमिनल्स भी है वो कुछ कम नहीं है, जो बड़े क्रिमिनल्स है, इन सब से, छोटा हो या बड़ा हो, ये सब क्रिमिनल से हमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है। यू ऑलवेज सीक सम लीगल हेल्प। आप जो अपने जो भी लोग हैं, अपने रिश्तेदार है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, इनके साथ आप कन्फाइड करिए, आप उनको बताइए कि क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में। एंड गर्ल्स इन पर्टिकुलर, कहीं पे भी बिना बताए कहीं पे भी मत जाइए, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत ख़राब हुआ है। कोई भी कहीं पे भी डेट पे लेके जाता है, या डेट रेप कर देता है, या कुछ और कर देता है, ही विल कट यू इनटू पीसेस एंड पीसेस। ऐसे बहुत सारे हर जगह पे ऐसे ही सुनने को आ रहा है। ही विल टेक यू टू सम होटल, ही विल मिस अप्रोप्रिएट, और जो भी आपको वायलेट करता है, फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोर्ट कचहरी करके इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात है। इंडिया में 10-20 साल लग जाते हैं, और अच्छे वकील मेरे जैसे लोग पड़े रहते हैं, जो अगर जो गुनहगार है उसको बाहर लाने के लिए पैसा खर्च करेगा तो कोई भी लेकर आ जाएगा उसको। तो इंसाफ मिलना इंडिया में बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि अपना लॉ ही ऐसा है, बहुत सारे लूप होल्स है। सो बेटर इज़ प्रिकॉशन। तो जैसे भी आपको 4 एक्ट्स के बारे में बताया, ये बहुत डेंजरस एक्ट्स है जिसमें बेल मिलना मुश्किल है, और लव जिहाद के बारे में भी बताया। सो दोस्तों, बी वेरी केयरफुल, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।